शुरू होने वाला है। बड़ों की तारीफ करती है। चलो देखते हैं। साकुरा-सान, ताकामारू-सान। हेलो मारुको, शॉपिंग जा रही हो? हाँ। अरे साकुरा-सान, तुमने वजन कम किया है। तुम बहुत पतली लग रही हो। नहीं, मैं हमेशा ऐसी ही तो लगती हूँ। नहीं, तुम सच में पतली लग रही हो। ऐसा नहीं है, तुम मजाक कर रही हो। लेकिन हो सके तो मुझे भी वजन कम करने का कोई नुस्खा बताना। ओह, मजाक करना बंद भी करो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। शुक्रिया। फिर मिलते हैं। सुनो मारुको, हाँ? क्या आज हम पुडिंग खरीदे? क्या? लेकिन अचानक से क्यों? चौंको मत, मैं ऐसे ही कह रही थी। तुम उसे खाना चाहती हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं इसे खाना चाहती हूँ। पुडिंग, 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 पुडिंग। अच्छा मम्मी, क्या आपने वजन कम किया है? अरे अब तुम भी बेटा। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरफ से पतली हुई है, क्योंकि पेट तो आपका वैसा का वैसा ही है। हम फिर कभी खाएंगे क्या? फिर कभी? पुडिंग। हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि वैसे भी मैं उसे खरीदना नहीं चाहती थी और उसे खरीदने से हमारा बजट हिल जाता है। मारुको, तुम्हारे बड़बोलेपन ने तुम्हारा पुडिंग छीन लिया। आइए आइए आइए, यहाँ सब कुछ सस्ता है। आपका दिन शुभ हो मैडम। मूली तो आज बहुत ही सस्ती है, मैं एक लेना चाहूँगी। अभी देता हूँ, ये लीजिए। मुझे खुशी होगी अगर आप इस मूली को खरीदेंगी। आप अच्छा मजाक करते हैं। ओह साकुरा-सान, हमाजी की मम्मी। हमाज़ाकी-सान, ये तय करना बहुत ही मुश्किल होता है कि रोज क्या बनाए। तुमने तय कर लिया? मैं कोई पॉट डिश बनाऊंगी क्योंकि मूली आज सस्ती है। अरे सच में? मैं भी आज यही बनाऊंगी। आपका भी दिन शुभ हो हाँ? मैडम। आप भी अपनी दोस्त की तरह प्यारी हैं। शॉपिंग के लिए शुक्रिया। अरे आप मुझे प्यारी कह रहे हैं? आप तो सच में बहुत ही सच्चे इंसान लगते हैं। मुझे भी एक मूली दीजिए। मुझे एक चाइनीज गोभी चाहिए। मैं हरी प्याज और शीता के मशरूम लूंगी। अभी लाया। धन्यवाद आप सभी खूबसूरत देवियों। क्या हम पुडिंग मिक्स भी ले ले? क्या? घर में दूध है, उसमें पुडिंग मिक्स मिलाने से काम बन जाएगा। मेरी मदद करना चाहोगी? हाँ, मैं जरूर करूंगी। इस बार मारुको फिजूल की बातें करके अपना पुडिंग फिर से खोना नहीं चाहती है। और अगले दिन अच्छा, इसीलिए मेरी मम्मी जब कल शॉपिंग से आई तो वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। और मुझे भी इस बहाने पुडिंग खाने को मिल गया। वो सब्जी वाला सच में बहुत ही शातिर इंसान था। मेरी मम्मी को तारीफ करके बुद्धू बनाना बहुत ही आसान है। हाँ? कुछ दिन पहले ही हमारे घर एक सेल्समैन आया था। आप तो बेहद खूबसूरत हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपके बच्चे भी हैं। क्या सच में? लेकिन मैं इतनी भी जवान नहीं हूँ। मुझे तो लगता है आप 20-22 साल की हैं। क्या मजाक है? ये सुनने के बाद वो बहुत ही खुश हो गई थी और चीजों को खरीदने ही वाली थी, तभी मैंने उन्हें रोक दिया। हाँ, मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हारी मम्मी भी ऐसी है? हाँ, पिछले दिन डिपार्टमेंट स्टोर के कॉस्मेटिक फ्लोर में। इसे इस्तेमाल करने से आपकी उम्र 10 साल कम लगेगी। क्या? 10 साल? मम्मी अब बस भी कीजिए, चलिए ना। जरा 1 मिनट रुको। वैसे आपकी मम्मी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से और भी खूबसूरत दिखेंगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरी मॉम तो वो कॉस्मेटिक खरीदने ही वाली थी जो बहुत ही महंगा था हमारे लिए। अच्छा, हाँ। लेकिन तुम नहीं जानती, मम्मी को ये पता रहता है कि वो उन्हें सिर्फ मस्का लगा रहे हैं। क्या सच में? लेकिन जब उनसे ये सब बातें कही जा रही होती है, वो भी सोचती है कि काश ये सारी बातें सच होती और वो इन सब पे खुश हो पाती। दीदी, आपको तो इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आखिर में मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझी? क्लास 6 में होने के बावजूद साकिको बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। चलो अब मैं जाकर टीवी देखती हूँ। अपनी
कमर घुमाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 मारुको 3 4 कमर पतली करने के लिए इसे दोबारा रिपीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 आप अचानक कसरत क्यों कर रही हैं? देखो, मुझे रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। अच्छा, तुम भी करो। अरे नहीं नहीं, ताकामारू सर ने कहा है कि मैं पतली हो गई हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके और थोड़ा पतली होना चाहती हूँ। मैंने पेट के बारे में कहा था, इसलिए कर रही है। वो भी उन कारणों में से एक है। मैं तो बस सच कह रही थी। चलिए अगला एक्सरसाइज थोड़ा कठिन है, मगर हम कोशिश जरूर करेंगे। चलिए। वो कहते हैं ना, मौके का फायदा उठाना चाहिए। ज्यादा प्रेशर मत डालें। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल ऐसे कर रही थी मम्मी। मुझे नहीं पता था वो मेरी बातों से इतनी मोटिवेट हो जाएंगी। शायद मम्मियों को ज्यादा तारीफ सुनने को नहीं मिलती है, इसीलिए। वैसे भी हमारी मम्मियों को ज्यादा तारीफें सुनने को नहीं मिलती, और हम कभी ऐसा भी नहीं कहते कि मम्मी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हम उनके काम के लिए उनकी तारीफ भी नहीं करते, लेकिन हमें तो तारीफें मिल जाती है मम्मियों से और अपने बड़ों से। मैं घर आ गई। हेलो बेटा, आप फिर से कर रही है? मुझे एक्सरसाइज करना अब अच्छा लगता है, तो मैं इसे जारी रखना चाहती हूँ। लेकिन आप जल्द ही हार मान जाएंगी। देखती हूँ आप कब तक करती है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बड़ों को भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। सुनिए मम्मी, आपका शरीर अभी भी बहुत लचीला है और आप जवान हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? अरे, आप तो उस मॉडल की तरह लग रही है जिसे मैंने कल टीवी पर देखा था। अब मजाक मत करो। आप तो आगे जाकर मिस जापान भी बन सकती है। क्या बात है? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें आज टेस्ट पेपर मिले हैं और तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं, है ना? क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। झूठ मत बोलो, वरना तुम ऐसे ही मेरी तारीफ कभी नहीं करती हो। तुम्हारी तारीफ बहुत ही झूठी है। तुमने जरूर कोई गलती की है। मुझे सच सच बताओ। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मम्मी तो आज बिना मतलब ही मुझ पर शक करने लग गई थी। मिस जापान वाली बात थोड़ी ज्यादा ही हो गई थी। हाँ बिल्कुल, मुझे मिस जापान नहीं, मिस्टेकन जापान कहना चाहिए था। मिस्टेक? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं कहा था। मैंने कहा था मिसेस 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 पावरफुल जापान। क्या बात है मम्मी? मम्मी के कानों से मुझे बच के रहना चाहिए। तो ये बात है, आपकी बेटी की शादी होने वाली है। आपने सही सुना है। आप तो उसे वेडिंग ड्रेस में देखने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगी। वो वाकई सुंदर होगी। वो एक साधारण लड़की है। ऐसा मत कहिए, जब मम्मी इतनी सुंदर है तो ये तो जाहिर सी बात है बेटी कितनी सुंदर होगी। नहीं, आप तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अरे हाँ, मुझे डिटर्जेंट भी चाहिए। डिटर्जेंट चाहिए, अभी लाया। वाह क्या बात है, तो ग्राहकों से ऐसे निपटा जाता है। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, मैं भी ऐसा करूँगी। हाँ, फिर जरूर आइएगा। अरे मारी-चैन, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आज कपड़ों का पिन चाहिए। अभी लाया। आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। क्या? गलती से लोग आपको फिल्म स्टार न समझ ले। क्या? लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। बस भी कीजिए, क्या नाम था उसका? जेम्स डीन। अरे मुझे तो लगा था अब वही एक्टर है।
ये कैसा था? क्या मैंने अच्छा किया? अब मैं भी बड़ों की तरह तारीफ कर रही हूँ। अरे मारू-चान, क्या हो गया है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? यामादा, साकुरा, क्या तुम देख नहीं पा रही हो? लगता है तुम्हारी आँखों को डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद यामादा की बातें सुनकर इन्हें पता चल गया कि बच्चे और बड़ों में बहुत फर्क होता है। फुयुता-सान का तोहफा, चलो देखते हैं। वाह, फुयुता-सान, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। क्या सच में? तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने खुद अपने हाथों से ये बनाया है। क्या इसे तुमने बनाया है? फुयुता-सान, तुम तो बहुत ही स्किलफुल हो। ओनुकुन मुझे देख रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। साकुरा-सान, ये तुम ले सकती हो। क्या ये मैं ले सकती हूँ? हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। ये लो, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। हमारी दोस्ती की निशानी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्या सच में इसे उसने ही बनाया है? कितना प्यारा है। हाँ, वो हाथ के काम में सच में बहुत माहिर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसने ये तुम्हें क्यों दे दिया? उसने कहा ये हमारी दोस्ती की निशानी है। क्या ये तुम दोनों की दोस्ती की निशानी है? और अगले दिन साकुरा-सान, हाँ बोलो फुयुता-सान। इसके बारे में क्या ख्याल है? अब ये क्या है? ये डिजाइन बहुत ही यूनिक है। सच में हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। ये तुम्हारे लिए। क्या तुम ये भी मुझे दे रही हो? हाँ। लेकिन तुमने कल ही मुझे एक दिया था। तुम शर्माओ मत, आखिर हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, शुक्रिया। वैसे ये दिखने में बहुत अजीब है। चलो हम साथ घर चले। साकुरा-सान, आओ फुयुता-सान। मैंने जो तुम्हें एप्लिक दिया था वो तुमने लगाया नहीं? अरे वो तो क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने इसे संभाल कर रखा था। अच्छा, तुम लाई हो। मैं तो सोचने लगी ये तुम्हें पसंद नहीं आया। ऐसी बात नहीं है। मारू-चान, मुझे माफ कर देना हुनामी-सान। ये लो, ये मेरे लिए है। हाँ, लेकिन शर्माओ मत। क्या तुम नहीं चाहती कि साकुरा-सान की तरह तुम्हारे पास भी एक हो? अच्छा, आज से ये हमारी दोस्ती की निशानी है। तुम्हारा शुक्रिया। इसका डिजाइन कितना यूनिक है ना? इसे तो कोई भी नहीं बना सकता। क्या सच में? हाँ। मारुको बेटा, तुम आज स्नैक्स खाने नहीं आई? दादाजी, मैं कुछ सोच रही हूँ। जब कोई आपको एक ऐसा तोहफा दे जो आपको पसंद ना आए, तब हमें क्या करना चाहिए दादाजी? तोहफा जो पसंद नहीं आया? हाँ, क्या हम इसे लेने से इनकार कर सकते हैं? मुझे सोचने दो। देखा जाए तो नाकानो-सान मुझे जो ब्रेड देता है वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन मुझे भी कोई एक ही चीज बार बार देता है तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। क्या सच में? लेकिन मैं उसे यह नहीं कह सकता कि मुझे यह नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा बोलने से उन्हें बुरा लग सकता है। जितना मैं उन्हें जानती हूँ, उन्होंने आपको तोहफा देने से पहले बहुत सोच विचार किया होगा। ओह अच्छा। मुझे ये मीठा बन दीजिए। तो आपको ये मीठा बन चाहिए? नहीं, रुको, अगर मैं उसे एक ही चीज बार बार दूं तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मुझे उसके बजाय राइस डम्पलिंग्स चाहिए। राइस डम्पलिंग्स? लेकिन अगर उसे यह पसंद नहीं आए तो मुझे आप ये स्वीट बार दे दीजिए। तो आपको ये स्वीट बार चाहिए?
अरे नहीं नहीं, आप मुझे मीठे बन ही दे दीजिए। नकानो-सान, मुझे नहीं पता था वह मुझे तोहफा देते समय इतना कंफ्यूज हो जाता होगा। दादाजी, मुझे माफ कर देना, मुझे कंप्लेन करने के लिए सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो अपने तोहफे के लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकती। और अगले दिन क्या एक और बना कर लाई हो? हाँ, ये बालों में लगाने के लिए है। अच्छा है ना? मैंने किताब में देखा था, बिल्कुल इसी तरह। इसे रफलेशिया बोलते हैं। ये फूल ट्रॉपिकल कंट्री में पाया जाता है। रफलेशिया, सच में ये वही है। लिखा है इससे बहुत बदबू आती है। ये फूल तो बहुत ही अजीब है। तुम्हें ऐसा एप्लिक पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, सही कहा। इसे पहनने से हम दोनों दोस्त की वजह रफलेशिया फूलों की तरह लगेंगे। मैं सोचती हूँ भविष्य में मैं हाथों के बनाए हुए सामान की दुकान खोलूं। अगर ऐसा होता है तो साकुरा-सन मेरी पहली ग्राहक और होनामी-सन दूसरी ग्राहक होगी। मैं पहली ग्राहक हूँ और मैं दूसरी ग्राहक। तुम लोग मेरे इस काम के बारे में क्या सोचते हो? वाह, कितना सुंदर। मैडम, आपका तो जवाब नहीं। मैं तो दिन पर दिन आपकी फैन बनती जा रही हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगी? वो अच्छा कर रही है, लेकिन हमें इसका क्या करना चाहिए? हम उसे सीधे-सीधे में नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं चाहिए। और मेरे पास तो उसके रफलेशिया हेयर बैंड पहनने की हिम्मत भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, मुझे उसकी तारीफ करते समय बहुत ही बुरा लगता है। लगता है जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या उसे सच बताकर हम उसका दिल तोड़ देंगे? शायद वो रो पड़ेगी। नागासावा-कुन, मैं सोच रहा था कि अपनी पॉकेट मनी बचाकर एक अच्छी जीन्स पैंट खरीदूं। ऐसा मत करो, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और वो तुम पर अच्छे भी नहीं लगेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जीन्स पैंट उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ही फेमस होते हैं। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे लिए साधारण पैंट ही सही रहेगा। मुझे तो लगता है कि तुम भी जीन्स पैंट में अच्छे नहीं लगोगे। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश हम भी उसी की तरह मुंह पर सब कुछ सच-सच कह सकते। इन दोनों की दोस्ती तो बहुत ही गहरी नजर आती है। उन दोनों को ये पता ही नहीं है कि उनके पीठ पीछे दो लड़कियां उनकी तारीफ कर रही है। ओह, तो अब ये तोहफे धीरे धीरे बोझ बनते जा रहे हैं। हाँ, हमें नहीं पता कि हमें ऐसे तोहफों का क्या करना चाहिए जो हमें पसंद नहीं आते। हाँ बिल्कुल, लेकिन सीधे सीधे मना करना भी सही नहीं होगा। और बदले में कुछ भी नहीं देना तो और भी बुरा लगता होगा। ये कौन कह रहा है? हम तो हमेशा से ही ताकामारू-सान से लेते आ रहे हैं। ओह, और मैं उन्हें बदले में तोहफे भी देती हूँ। हाँ, कभी कभी। ठीक है, अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो रख लिया करो। तो इसी तरह हम अपनी जिंदगी चैन से गुजार सकते हैं। सच में तुम उसके सामने ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। तुम्हें उसके दिल को चोट पहुँचाए बिना उसे मना करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? मारुको बेटा, हाँ? लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अगर तुम उसे दिल से सच कहो तो वो जरूर तुम्हारी बात समझेगी। उसे ये सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम उसे कहोगी कि तुम इस बार इस तोहफे के बिना ही खुश हो। दादी माँ, सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ सही कहा, ऐसा ही करते हैं। शुक्रिया मारू-चैन, हम कल मिलते हैं। मारू-चैन की दादी माँ का आइडिया बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं भी कल उसे सच बता दूंगी। और अगले दिन गुड मॉर्निंग साकुरा-सन, होनामी-सन। अच्छा फुल पर्सन, हम दोनों को तुम्हें कुछ बताना है। मुझे माफ करना। हाँ? सच बताओ तो मुझे अपनी मॉम को एक बड़ी सी एप्लिक बनाकर देनी है, लेकिन मेरे पास अब धागे नहीं बचे, इसलिए मैं अब तुम दोनों को कोई गिफ्ट नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, मैं अपनी मॉम के लिए ऊन बचा रही हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर देना। मेरे दिए हुए तोहफे को संभाल कर रखना। हाँ,
तो इनका इस्तेमाल कर सकती हो। तुम मेरा वाला तो ले सकती हो। तुम दोनों का शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। हम दोनों ने बहुत सोच विचार करके तुम्हें इसे दिया है। मुझे बुरा लग रहा है। उसके बदले में तुम दोनों ये रख सकती हो। ये तुम अपनी किताबों पर चिपका सकती हो। शुक्रिया। एक तोहफे से बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाने के बाद इन दोनों के सर पर फिर से एक बहुत ही अजीब तोहफे का साया छा गया।